ग्वालियर हाई कोर्ट का एक मामला जहां वकीलों ने डंडे जमा कर रखे हैं। अनिल मिश्रा जो अगुवाई कर रहे हैं और अंबेडकर जी का विरोध करते करते डंडे इकट्ठा कर रखे हैं, जिससे वो हिंसा करना चाहते हैं, जिससे एक समाज को डराना चाहते हैं, जिससे अंबेडकरवादियों को छोटा करना चाहते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में ये क्या चल रहा है और वहाँ की एमपी पुलिस कर क्या रही है? क्या एमपी पुलिस से एमपी संभाला नहीं जा रहा है? तो सीएम मोहन यादव जी आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या, क्यों लोग वो अंबेडकरवादी जो सीएम मोहन यादव से नाराज़ हैं, वो जो एमपी पुलिस से नाराज़ हैं, वो जो इन मनुवादी वकीलों से नाराज़ हैं। और नाराज़ होना भी चाहिए, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के स्टेट में जब ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, जब मनुवादियों को बढ़ावा देंगे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। दर्शकों, आपको पूरा मामला पहले समझाते हैं, फिर बताते हैं कि ये मनुवादी गुंडे वकीलों की शक्ल में किस तरीके से डंडे इकट्ठा कर रखे हैं। ये लड़ाइयाँ करते हैं, मारपीट करते हैं, कैमरे पर करते हैं। ये अपने आप को जो है महारथी समझते हैं, ये अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता। इसको ना कानून का डर है, ना अंबेडकर जी और ना ही गांधी जी का डर है, क्योंकि अपने आप को बुकरात के नाना समझते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में आदेश आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी। अंबेडकरवादी खुश हो जाते हैं, दलित समाज खुश हो जाते हैं, ग्वालियर कोर्ट के वो वकीलों का गुट खुश हो जाता है जो अंबेडकर जी को मानता है और उसके समर्थन में लगाने चाहते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा जो वकील है, अब लोग इसको मनुवादी कह रहे हैं, लोग इसको अंबेडकर विरोधी कह रहे हैं, और वो है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होते तो फिर विरोध क्यों करते, नहीं होते तो फिर क्यों तरह तरह का कानून और लॉजिक लगाते। देखिए, आप कितना भी कानून ले आइए, कितना भी कुछ ले आइए, जो सच है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। अब आप कानून के आड़ में किसी गरीब का बुलडोजर तो नहीं उजाड़ सकते, आप कानून के आड़ में अंबेडकर जी की मूर्ति तो नहीं लगने देंगे। हज़ार कानून की जो नॉलेज होगा आपको, लेकिन अंबेडकर जी से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने संविधान को रचना किया, संविधान के वो पिता हैं, संविधान को बनाया, संविधान के रचनाकार हैं, और उसी को आप छोटा दिखाना चाहते हैं। तो इस वकीलों का भी इलाज होना चाहिए जो लोग अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, और उस मानसिकता को समझना है जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये मामला था दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देते हैं, और उसके बाद जो है मारपीट करने की नौबत आ जाती है। भीम आर्मी के सेना जाते हैं, इन दोनों में मारपीट होती है, वकीलों के बीच में, वकीलों के गुट और भीम आर्मी की सेना के बीच में। चंद्रशेखर आग बबूला होते हैं, मायावती आग बबूला होती है, लेकिन ये लोग फिर ठंडा भी हो जाते हैं, अंबेडकरवादी ठंडा भी हो जाते हैं। ठंडा का मतलब आप आवाज़ उठाएं ना, आखिर इस देश में कानून है, सिस्टम है, एमपी पुलिस है। सीएम मोहन यादव से गुहार लगाएं, वहाँ के एमपी पुलिस से गुहार लगाएं कि आपके राज में, आपके रहते हुए कोई क्यों नहीं लगने दे रहा? क्या कोर्ट पे कह कर छोड़ देंगे आप? वहाँ एक से बढ़कर एक मसले, एक से बढ़कर एक काम है, तो फिर वक्त तो लगेगा ही। तो इसलिए आखिर जब आदेश आ चुके हैं, अंबेडकर मूर्ति लगा है, अब भले ही कोई गुंडे आके उसका विरोध करे, कोई उनको रोकने की कोशिश करे, इसका क्या मतलब है कि नहीं लगेगा? इसका क्या मतलब है कि हाथ पे हाथ धरकर एमपी पुलिस बैठी रहेगी? क्या सीएम मोहन यादव का कोई रूल नहीं है? क्या कोई उनका कोई एक्शन नहीं है? अब एमपी में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों या जीतू पटवारी साहब हों, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि कौन नहीं लगने दे रहा है मूर्ति को, उस पर अब हम बातचीत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति न लगने पीछे का खेल क्या है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर ये अनिल मिश्रा जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं, ये चाहते क्या है? ये वकीलों का गुट आपस में लड़ना क्यों चाहता है? ये क्यों बट गए आपस में? एक तरफ मनुवादी हो गए, एक तरफ अंबेडकरवादी हो गए, एक तरफ जो है अंबेडकर जी के दुश्मन हो गए, एक तरफ अंबेडकर जी को चाहने वाले हो गए। ये तमाम सवाल अहम है, पूछे जाने चाहिए, और क्यों ना पूछे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दर्शकों, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में? ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं दर्शकों कि वो उन गुंडों का क्या इलाज है, उनको जेल के पीछे कब डाला जाएगा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम उस पर बात करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में अब विपक्ष क्या कह रहा है, दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, जीतू पटवारी साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि सोचिए उनकी मानसिकता क्या हो सकती है जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। इनके पीछे क्या है? वो सीधे सीधे सीएम मोहन यादव के साथ साथ उनकी सरकार, बीच डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाया और बताया है कि समझिए ये लोग कितने नफरत करते हैं, क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं, ये समझाया उन्होंने।
उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि देखिए, जिस तरीके से अंबेडकर जी की मूर्ति लगने के आदेश आए, उसके बाद जिस तरीके से एक वकील का गुट उसका विरोध करता है, ये लोग मनुवादी लोग हैं और इसका संरक्षण, इसका समर्थन पीछे से सरकार पर्दे के पीछे से कर रही है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस पर बात ज़रूर करना चाहते हैं कि आखिर इस देश में मूर्ति नहीं लगने कौन देगा, कौन पैदा हो गया, हिम्मत कहाँ से आई? क्या उनको डर नहीं लगता? क्या वो अंबेडकर जी से बड़े हो गए हैं? क्या वो एमपी पुलिस से बड़े हो गए हैं? क्या कोर्ट से बड़े हो गए हैं? क्या संविधान से बड़े हो गए हैं? वो अपने आप को समझते क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ, कोई डर है कि नहीं है? दर्शकों, विपक्ष का आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है। ये अंबेडकर जी का विरोध नहीं है दर्शकों, ये मूर्ति न लगाने की साजिश नहीं है। ये सियासत दलितों को डराने की है, ये सियासत संविधान को बदलने की है, ये सियासत और ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी दरअसल जो है अंबेडकर जी को ख़त्म करने की है, उनके कैरेक्टर को दरअसल जो है दाग लगाने की कोशिश है। क्योंकि सोचिए, मनुवादी लोग क्या कह रहे हैं, ये वकीलों का गुट क्या कह रहा है जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है कि संविधान को उन्होंने लिखा ही नहीं, मानते ही नहीं है कि संविधान को लिखा है, वो बताते ही नहीं कि संविधान के पिता है, वो कहते कोई और लिखा है, वो कहते किसी और का योगदान है, हम उसको मानते हैं। सोचिए, इस देश में गोडसे को मानने वाले लोग, गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग, राजीव गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग आखिर किस तरीके से जो है आखिर आज अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त के गुण गा रहे हैं। आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये देश अंबेडकर जी का है, था और रहेगा। ये देश गांधी जी का था, है और रहेगा। ये देश माफ़ी वीरों का नहीं है, ये देश गुंडों मवालियों का नहीं है, ये देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, अंबेडकर जी का है, गांधी जी का है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, न कि मनुवादियों से चलेगा या फिर उन लोगों से चलेगा जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ये दलितों को डराने धमकाने की कोशिश है, संविधान को बदलने की कोशिश है, दरअसल जो है मनुवादियों को बढ़ावा करने की कोशिश है। ये नहीं चलेगा और ये नहीं होने देंगे हम। और मायावती को आगे आना चाहिए, उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। दलित आपके साथ इतना करते हैं, दलित आपको इतना हिम्मत देते हैं, दलित आपको इतना चाहते हैं और आप उनके साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने ये कहा था ज़रूर कि दरअसल ये हमला दलितों पे है, ये हमला अंबेडकर जी का मूर्ति न लगने देना, ये संविधान पे हमला है और ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है, ये ग्वालियर हाईकोर्ट के साथ बेईमानी है, दलितों के साथ बेईमानी है, अंबेडकर जी के चाहने वाले के लोगों के साथ बेईमानी है। इसलिए अनिल मिश्रा का इलाज होना चाहिए। जो विपक्ष कह रहा उसका बात रखना चाहिए। जो जीतू पटवारी हैं, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हैं या फिर कांग्रेस का तमाम वो नेता हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घोर अपमान है, ये गलत है, ये निंदा है। अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? जो वकीलों का गुट जो विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि भाई ये धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, ये धर्मशाला नहीं है, इसीलिए कोर्ट है, वो कोर्ट है, इसीलिए तो वहाँ मूर्ति अंबेडकर जी की मूर्ति लग रहा है। अगर वो धर्मशाला होता तो फिर वहाँ जो है भगवान की मूर्ति लगती। ये स्कूल है तो फिर जो है किसी टीचर का लगेगा, किसी साइंटिस्ट का लगेगा, किसी शिक्षक का लगेगा, ना कि किसी धर्म का लगेगा, तो धर्म गुरुओं का लगेगा या फिर किसी भगवान का लगेगा। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का विरोध करने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में जो है वो नफ़रत घुसा पड़ा है। वो माफ़ी वीर लोग हैं, वो माफ़ी वीरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अंबेडकर जी को छोटा दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि इसमें नया मोड़ क्या आता है और अंबेडकर जी का मूर्ति लगता है या नहीं लगता।